तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर लेक्चर देंगे। हालांकि इसके पहले 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 7.2 के ऊपर लेक्चर देंगे, ठीक ना। तो बाबू 7.2 को पढ़ने से पहले कुछ लेक्चर देंगे, वो लेक्चर को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर लेक्चर देख लिया बाबू तो 80% सवाल अपने से ही बन जाएगी। तो एकदम बने रहो वीडियो में, एकदम स्किप मत करो। तो आओ बाबू हम लोग देखते हैं, ठीक ना, 7.2 का लेक्चर्स नंबर फर्स्ट। तो देखो बाबू, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब बाबू इंटीग्रेशन का नया नया मेथड हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले जो भी 7.1 में इंटीग्रेशन पढ़े थे वो इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन था, कुछ नहीं था, केवल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अलग अलग करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का यूज करके, ठीक। तो उसमें कोई भार नहीं था। और अब बाबू थोड़ा सा अब हम लोग इंटीग्रेशन में ग्राफ को टान रहे हैं, मतलब कि अब थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा पहले की अपेक्षा थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ठीक ना। तो बाबू लेकिन घबराना नहीं है, हम है तो फिर क्या गम है। चलो, बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बाबू सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कि पुट करना। कैसे? देखो, अब हमारे पास सपोज करो कि कोई फंक्शन है, लेट करो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, मतलब कुछ इंटीग्रेशन है, जैसे लेट आई कोई इंटीग्रेशन है, कुछ यूं इंटीग्रेशन है हमारे सामने, कुछ यूं इंटीग्रेशन है। अच्छा, कुछ यूं इंटीग्रेशन है। अब बोल रहा है कि इस इंटीग्रेशन का मतलब कोई फंक्शन रहेगा, ठीक ना, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है f(x) और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव इसी में मौजूद रहेगा। अच्छा, तो बाबू ये हमारे पास फंक्शन है, इसको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन कीजिए। तो सबसे पहला मेथड क्या है बाबू, अगर किसी इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी में मौजूद है, तब हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन, यानी तब हम उसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन, ठीक ना। कैसे? हमारे पास देखो ये f(x) है, f(x) का डेरिवेटिव इसी में है, देखो तो है कि नहीं, f(x) है और f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होता है f'(x), तो इसका डेरिवेटिव इसी में मौजूद है। तो करना क्या है बाबू, ठीक ना, करना क्या है, इसको पुट करना है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसी को पुट करना है। क्या पुट करना है? कुछ भी पुट कर सकते हैं, जनरली हम लोग t पुट करते हैं, ठीक। तो हम लोग पुट करेंगे, पुट t बराबर क्या f(x), क्योंकि इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये यहाँ पे है, तो हम जिस फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा उस फंक्शन को पुट करेंगे, बात को समझना। अच्छा, जब डेरिवेटिव करेंगे बाबू तो dt दोनों पर डेरिवेटिव dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा f'(x). अच्छा, यानी dt इज इक्वल टू, यहां से हम लोग x को उधर भेज देंगे dx को, यानी f'(x) इज इक्वल टू dx। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस चीज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे, ठीक। कैसे? अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, अगर इसको 1 मान लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखते पुट इन 1, पुट इन 1, एक में पुट करते हैं। कैसे? देखना है कैसे पुट करेंगे। तो बाबू हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे सामने गौर करके देखना, f'(x) है और f(x) dx है, f(x) dx है। तो हम देखो ये सिस्टम को देखो, तो ये वाला को देखो, ये वाला को, ये दोनों को मिलाकर dx लिख सकते हैं कि नहीं, g लिख सकते हैं कि नहीं, dt लिख सकते हैं, तो dt लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे वाला की जगह क्या माने, देखो तो t माने है कि नहीं, तो ये नीचे वाला की जगह t लिख देंगे। अच्छा,
फिर उसके बाद देखो तो बाबू, इसको हम लोग ऐसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, 1/t dt। अच्छा, ये dt 1/dt यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन बता चुके। क्या होता है कि बाबू 1/x का इंटीग्रेशन बता चुके हैं, log x होता है, log x प्लस c होता है कि नहीं। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू log t लिखेंगे कि नहीं, log t लिखेंगे। अच्छा, log t और प्लस का c। अब उसके बाद देखो i इज इक्वल टू log t के जगह क्या पुट करे थे, फिर वापस बाहर चल जाएंगे, fx यानी कि fx, ठीक ना, और प्लस का c। ये हमारा जो आया इस फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन आया। ठीक है बाबू, बात समझना, क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना है सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन का यूज कब करना है बाबू, जब हम इंटीग्रेशन को देखेंगे और इंटीग्रेशन को देखकर हम लोग क्या करेंगे कि देखें कि अगर कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी इंटीग्रेशन में मौजूद है, तब हम उस फंक्शन को t मानेंगे और उसको डेरिवेट करेंगे और dt का वैल्यू निकालकर फिर वापस यहाँ पे पुट कर देंगे। जनरली हमको ये देखना होगा कि हम इसको छोड़कर जो भी डेरिवेटिव हुआ है उसका मान निकालना होगा। देखो हम यहाँ पे जो भी मान निकाले हैं वो किसका, f डैश, इसको छोड़कर जो भी बचेगा ना, जिसको पुट करेंगे उसको छोड़कर जो भी बचेगा ना उसका वैल्यू हम यहाँ निकालते। देखो निकला कि नहीं आए, अब फिर वापस यहाँ पे पुट कर देते हैं और कहानी कुछ यूं भी बन जाती है। बात को एकदम लॉ से समझना, एकदम लॉ से समझना है, घबराने की कोई बात नहीं है। सारा इंटीग्रेशन को आसानी से समझाएंगे, ठीक ना, कोई लेंदी नहीं होगा। अच्छा, तो चलो बाबू एक चीज और देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन देखते हैं, जैसे एक इंटीग्रेशन और लेते हैं, जैसे हमारे सामने है tan x का इंटीग्रेशन, tan x का इंटीग्रेशन। अच्छा, तो कहोगे गुरुजी tan x का इंटीग्रेशन का तो अब बतेबे नहीं किए थे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बाबू हम इसी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम tan x का इंटीग्रेशन को प्रूफ करेंगे, यानी tan x के इंटीग्रेशन को निकालेंगे इसी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। चलो तो कैसे बाबू, देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन x बटा cos x dx लिख सकते हैं कि नहीं, tan को लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखो तो बाबू cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है कि नहीं। देखो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो एक काम करो cos को उठा लेते हैं, sin आ जाएगा। चलो देखो तो क्या करते हैं, cos का डेरिवेटिव, देखो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं कि पुट t बराबर cos x यानी dt बराबर, डेरिवेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन दोनों पर t। अच्छा, तो माइनस sin x, कोई दिक्कत नहीं है। तो dt बराबर माइनस sin x dx, क्योंकि गुरुजी हमारे पास तो sin x dx है, यहाँ पे तो माइनस आ गया, तो ये माइनस को इधर कर दो, तो माइनस dt इज इक्वल टू sin x dx। अच्छी बात है। अब इसको यहाँ पे फिर से पुट कर दो, इसको यहाँ पे यही चीज नहीं है, इसको अगर एक मानो तो पुट इन वन। अच्छा, तो जब हम पुट इन वन करते हैं तो क्या बनेगा, थोड़ा गौर करके देखना, हमारे सामने क्या बनेगा, तो हमारे सामने कुछ यूं बनेगी कहानी। देखो पुट इन वन, तो बाबू इसमें जब हम पुट करते हैं तो i बराबर क्या, इंटीग्रेशन, ये दोनों की कहानी देखो, ये कहानी, इसकी कहानी, ये दोनों की, ये दोनों मिलाकर यहाँ पे है कितना है, माइनस dt, तो माइनस dt ऊपर वाले को मिला के देखो ये चीज को, और नीचे में cos t को क्या माने थे, सॉरी cos x है, तो cos x को क्या माने थे, t, तो नीचे में t भी अवेलेबल है। अच्छा, तो माइनस को बाहर कर लो बाबू, तो जब माइनस को बाहर करेंगे तो अंदर में बचेगा 1/t dt, एकदम गौर से समझ लो आसानी से। तो i बराबर माइनस log t और t प्लस c, अब बउआ रे माइनस log और t के जगह क्या लिख सकते हैं,
टी की जगह क्या है देखो तो, टी की जगह cos x है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, cos x प्लस सी। अच्छा, फिर उसके बाद एक फार्मूला ये है, एक फार्मूले को ध्यान में रखना, ये फार्मूले को ध्यान में रखना है तुमको। अच्छा, एक और फार्मूला इससे बन सकता है क्या, कि I बराबर, हम बाबू एक फार्मूला लॉग के थ्योरम जानते हैं, लॉग का फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जो बताते हैं बाबू। लॉग क्या बोलता है कि एन लॉग एम बराबर होता है लॉग एम के पावर एन। ये फार्मूला जानते हैं कि नहीं, लॉग में पढ़ाया गया होगा, ठीक ना। अच्छा, 9th में भी बताए थे हम, सॉरी 9th नहीं 11th में। अच्छा, तो हम ये माइनस को ऊपर कर दे तो लॉग cos x, ये फार्मूला के तहत देखो m था तो पावर में m के पावर n हो गया, तो वैसा ही -1 है तो -1 ऊपर चल जाएगा प्लस सी। अच्छा, तो इसका मतलब लॉग, ये जब भी पावर में माइनस होता है तो बाबू न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, तो यानी 1/cos x हो जाएगा कि नहीं, एकदम तोड़ तोड़ को बताने, कोई टेंशन नहीं। फिर लॉग ये ऊपर जाएगा यानी कोई चीज सेक मोड प्लस सी, इसका मतलब एक फार्मूला ये है। तो एक बात को ध्यान में रखना है बाबू, क्या बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास एक फार्मूला जनरेट हुआ है। क्या फार्मूला जनरेट हुआ है, tan x का फार्मूला कभी भी, सॉरी यानी tan x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस लॉग cos x प्लस सी या log sec x या log sec x, ये दोनों फार्मूला होता है, ध्यान में रखना। कभी भी तुमको से कोई पूछ दे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी, तो ये दोनों फार्मूला को कॉपी में लिख लो, किसका, tan का इंटीग्रेशन का, ठीक। तो इसी प्रकार का हम cot का भी इंटीग्रेशन का अप्रूव करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं cot वाले पे, ठीक। cot को भी इसी प्रकार से हम कर लेते हैं प्रूफ, हालांकि और फार्मूला है लेकिन cot के लिए ही ज़्यादा मतलब सबका यूज नहीं होगा तो हम कर लेंगे, यानी कि एक दोनों फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं बाबू फिर से cot के लिए सब्स्टिट्यूशन से। जैसे हमारे सामने I है, I इंटीग्रेशन cot x का dx, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन cos x बटा sin x dx लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, तो अभी हम बताएं कि जो कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी में मौजूद हो, जैसे देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो इसमें मौजूद है, तो हम पुट करते हैं किसको, साइन को पुट करते हैं, यानी कि t इज इक्वल टू क्या, साइन x, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जिसका डेरिवेटिव, फिर से एक बार सुनो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसी में मौजूद हो, मतलब उसी में मौजूद हो, उसी इंटीग्रेशन में मौजूद हो, तब हम वहां पे भंस ना सोचेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। तो हर एक मेथड को अंडरलाइन कर लेना बाबू इंटीग्रेशन में, ठीक ना, नहीं तो बउआ फिर दिक्कत कर जाएगा, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा फिर लेंदी कर जाएगी अगर पूरा रूल को देख के नहीं चलेंगे तो, ठीक। अच्छा, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो dt बटा dx, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, यानी कि dt इज इक्वल टू cos x dx। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको अगर एक मान लेते हैं, इसको एक, तो पुट कर लेते हैं, पुट इन वन। तो जब पुट इन वन करेंगे तो थोड़ा सा गौर करके देखना है, क्या देखना है कि पूरे कहानी, ये वाला कहानी की जगह, ये वाला कहानी की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, तो I बराबर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt, यानी इसके जगह पे हम लिख सकते हैं dt, और नीचे वाला को क्या, नीचे वाला को क्या माने, नीचे वाला को साइन है, तो साइन को क्या t,
टी मान लेंगे। अच्छा, तो बाबू हम जानते हैं कि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है, log t होता है, तो यहाँ पे log t ले लो। अच्छा, अब प्लस c, इसका मतलब ये हुआ कि log t, यानी t के जगह क्या माने थे, cos x माने थे, तो log के जगह cos x सॉरी साइन माने थे ना, साइन माने थे, यानी साइन x प्लस c। तो बाबू यहाँ से एक बात क्लियर हुआ कि टाइन कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, log साइन x प्लस c। अच्छा, एक और होता है इसका फॉर्मूला, चाहेंगे तो एक और प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना, मतलब एक और होता, इसी को हम लोग आगे को अगर बढ़ा दें तो एक फार्मूला और देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर हम इसको आगे बढ़ा दे तो इसको लिख सकते हैं बाबू, I बराबर लॉग साइन को अगर हम ऐसे लिखे, साइन को उल्टा कर लेते हैं तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, 1/cos x प्लस c। अच्छा, यानी लॉग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर चेंज कर जाता है, मतलब अगर पावर यहाँ पे 1 होगा तो माइनस लग जाएगा, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में अगर इंटरचेंज करते हैं तो बाबू पावर यानी डिग्री जो होता है, डिग्री का साइन चेंज कर जाता है, ये बात पता है। अच्छा, तो बउआ इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक माइनस कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस c, ये माइनस हम अभी बताए थे फार्मूला, इसको इतना है, इतना के फॉर्म में तो इतना के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब कि माइनस लॉग कॉसेक x प्लस c। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि कॉट का एक फार्मूला तो ये होता है, कॉट का एक फार्मूला ये होता है और कॉट का एक फार्मूला ये होता है। तो कभी भी आवश्यकता पड़ेगा तो हम इस फार्मूले का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि बाबू ये सारे फार्मूला समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक। सेक एक्स का भी होता है बाबू, इस तरीके से पुट कर लेना, सेक एक्स का भी होता है इंटीग्रेशन, अगर देखें तो सेक एक्स का इस तरीका, सेक एक्स का हो जाता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस टाइन एक्स, ये फार्मूला होता है प्लस सी। तो ये भी फार्मूला होता है, सीधे ऐसी कर लेना, ठीक ना। तो इसको भी लिख लेना, सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। हालांकि इसका यूज नहीं है, ठीक ना, ये दोनों का यूज कभी कभी होगा, इसका टाइन वाला का जो टाइन वाला था ना उसका यूज होगा, ठीक। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखना। तो एकदम बाबू अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, सारा रूल बताएंगे, रूल में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो देखो, तो चलते बाबू एक्सरसाइज 7.2 पे सवाल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बोला है कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37, ठीक ना, मतलब 1 से लेकर 37 तक तुमको इंटीग्रेशन करना। अच्छा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर करें, एक्सरसाइज 7.2, तो सवाल है बाबू पहला, तो लगले हम लोग आई ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। हालांकि सवाल दिया हुआ है 2x बटा इतना, तो हम डायरेक्ट लेट कर लिए i बराबर इंटीग्रेशन के साथ, ठीक। तो हमको इसको इंटीग्रेशन करना, तो करना क्या बाबू, सबसे पहले देखो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूट, जैसे 7.1 में हम बताए थे डायरेक्ट 3x प्लस 1, अगर 3x प्लस 1 5x ऐसे था तो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे ये तो डिवाइड आ गया ना, डिवाइड वाला तो इंटीग्रेशन बताया नहीं है। अच्छा, तो डिवाइड वाला नहीं बताए थे तो बाबू हम एक बात बताएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या, कि दो फंक्शन उसमें मौजूद रहेगा और अगर दूसरा
किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसी में मौजूद हो। तो देखो तो निचलका का डेरिवेटिव उसी में मौजूद है कि नहीं। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये अवेलेबल है। हालांकि इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, लेकिन पहले हम लॉन्ग बताते हैं, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले पुट कर लेंगे। पुट किसको पुट करेंगे, इसको, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है। क्यों, क्योंकि जीरो का डेरिवेटिव, सॉरी एक का जीरो और प्लस पावर देख बाहर फेंक एक घटा यानी कि 2x आ जाएगा ना। अच्छा तो पुट t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करेंगे तो dt अपॉन dx, ये 0 प्लस 2x, यानी dt बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2x dx। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसको अगर एक मान लेते हैं, ठीक, जो भी इंटीग्रेशन रहेगा उसको एक मान लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन 1। तो जब ये पुट करते हैं एक में तो क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन, ये दोनों सिस्टम को मिलाकर, ये दोनों सिस्टम को मिलाकर क्या dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और इसके जगह पर क्या माने थे, देखो तो t माने थे तो t लिख देंगे। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि i बराबर log t प्लस c, यानी कि log t का मान कितना, देखो तो t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अच्छा तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। लेकिन अगर इसको शॉर्ट की बात करें बाबू, अगर इसको शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट में तो कुछ नहीं करना। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो कुछ मत करना है। अगर डायरेक्ट एल्जेब्रिक फंक्शन में, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, अगर डायरेक्ट एल्जेब्रिक फंक्शन में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी में मौजूद है तो आप शॉर्ट इसको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, वंश ना क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको यहाँ लिख देंगे और प्लस का c लिख देंगे, ये आंसर। बस यही चीज तो देख लो, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इसी प्रकार। चलो देखो 2 का, तो ये शॉर्ट था। सवाल नंबर 2 देखो, 2 में क्या बोल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें हम तो 2 में भी बाबू वही है, लॉग, डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, i log x का पावर 2 और x dx। तो ये तो बहुत मजा आ गया बाबू। देख तो यहां पे देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक ना। डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए बाबू, तब बनेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका मतलब कि इसका डेरिवेटिव इसी में मौजूद है। तो हम लोग पुट कर लेंगे क्या, पुट t बराबर log x और dt बराबर दोनों पट्टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका 1/x, यानी dt इज इक्वल टू 1/x dx। अब इसको एक मान लेते हैं, इसको पुट इन 1 कर लेते हैं, पुट इन 1। तो जब इसको पुट इन 1 करते हैं तो i बराबर इंटीग्रेशन, ये दोनों सिस्टम देखो कैसे आराम से, ये 1/, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/x, एक बार एकदम तोड़ देते हैं, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चा को ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। देखो इसी चीज को हम तोड़ कैसे लिखे हैं, तो देखो तो 1/x और dx इंटू में है तो इस सिस्टम, ये सिस्टम मिलाकर, ये वाला सिस्टम मिलाकर, ये दोनों मिलाकर, थोड़ा सा घुमा फिरा दिए हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। ये दोनों सिस्टम को अगर मिलाते हैं बाबू तो देखो तो dx और 1/x, ये दोनों मिलाकर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। और ये log x के जगह क्या लिख सकते हैं, log x के जगह हम लोग लिख सकते हैं t, यानी t का स्क्वायर, और ये दोनों मिलाकर क्या था dt, यानी dt। अब तो इसको कर लेंगे हम लोग डेरिवेटिव। कैसे कर लेंगे, क्योंकि बाबू हम इसका डेरिवेटिव जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 + 1 और 2 + 1 प्लस का c, यानी कि d3/3 + c। और t के जगह क्या है, t के जगह क्या माने थे, t के जगह log है, यानी कि log x के पावर 3 + 3 + c, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 7.2
का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सारे सवाल को ध्यान में रखते चलो, कॉपी कलम निकाल लो और सबको नोट्स करते चलो, एक एक सवाल को हम बताएंगे बाबू, ठीक। और एग्जाम में यही आती है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ज़्यादा इंटीग्रेशन ही आता है, बस आप अच्छे से पढ़ते रहो। देखो सवाल नंबर 3 जो है बाबू, 3 का देखो, 3 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो 3 अगर क्या बोल रहा है, 1 अपॉन, डायरेक्ट आई बराबर ले लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, यही सवाल है। तो ये सवाल है, तो इसको कैसे करें, देखो सबसे पहली बात, अगर डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है तो बाबू कुछ इधर उधर करके हम उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लाएंगे, मतलब कुछ मैथमेटिक्स से रूल यूज करके, कुछ मैथमेटिक्स रूल यूज करके हम उसको उसमें लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे सामने बाबू अभी दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1 अपॉन, दोनों में से कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो, अगर ये पूरे सिस्टम को हम उठाते हैं, टी मानते हैं, तो डायरेक्ट 1 बटा, क्योंकि 1 का 0 और लॉग का 1 बटा एक्स, तो 1 बटा एक्स इसी में मौजूद है कि नहीं, एकदम है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट, यही सब सेट करना है, और क्या, पुट टी बराबर 1 प्लस लॉग एक्स। अच्छा तो डेरिवेट करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसका 0 हो जाएगा और इसका 1 बटा एक्स हो जाएगा, यानी डी टी बराबर 1 बटा एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग अगर 1 मान लेते हैं तो पुट इन 1, पुट इन 1, तो जब इसको पुट करते हैं बाबू तो क्या हो जाए, होने वाला देखो तो 1 बटा एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं कि नहीं, 1 बटा एक्स की जगह डी टी हम लोग पुट कर सकते हैं, डी टी, और नीचे में क्या है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, टी, टी, तो फिर तो वही बात आ गया, 1 बटा के क्या लॉग टी और प्लस सी, और आई बराबर लॉग टी के वैल्यू कितना है, देखो तो टी का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट सी क्या है ये बात बता चुके हैं, सी बाबू क्या है वो बात हम बता चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ब्रैकेट है, dx ले लो। अच्छा तो करना क्या है बाबू, देखो अब इसमें किसको पुट करें, अब यहां पे बात आई कि किसको पुट करें। साइन का डेरिवेटिव कॉस तो होता है, लेकिन ये कॉस इनटू में नहीं है, ये कॉस इसका एंगल है। तो एक काम करते हैं, कॉस को पुट करो, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, अगर माइनस आ रहा है तो बाबू देखो प्लस माइनस आ रहा है तो हम देखो, अगर डेरिवेटिव मेन डेरिवेटिव, जैसे डेरिवेटिव में अगर प्लस अगर माइनस आ रहा है या एक्स्ट्रा कोई कांस्टेंट आ रहा है तो भी कर लेना, क्योंकि कांस्टेंट और जो भी माइनस रहेगा उसको हम लोग dt के मतलब dt के जिधर भेज देंगे। जैसे सपोज करो बाबू कि हमारे सामने ऊपर में x है और नीचे में है x के पावर 3 है और ऊपर में 2 है, तो कहोगे गुरुजी इसका डेरिवेटिव यहाँ है, कैसे, इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो पावर देख बाहर फेंक, लेकिन ये 3 ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कांस्टेंट ज़्यादा आ रहा है डेरिवेटिव में या माइनस भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं है, बस देखना कि उसका डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं। कांस्टेंट और माइनस को इग्नोर करना, क्योंकि कांस्टेंट माइनस आएगा तो उसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ठीक, कैसे बैलेंस करेंगे जो बताएंगे, ठीक ना। देखो जैसे अभी ये कुछ देर पहले माइनस आया था तो माइनस को बैलेंस किए थे कि नहीं, जैसे देखो आएगा तो बताएंगे, ठीक ना। देखो
कॉस को अगर लेंगे बाबू तो ये देखो, ये कॉस, तो ये देखो साइन टी हो जाएगा। अगर इसको हम लोग टी मानते हैं तो ये साइन टी हो जाएगा। अच्छा, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो ये साइन ई वाला और ई वाला मिलकर क्या हो जाएगा? ई वाला मिलकर टी हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी हम पुट करेंगे तो ये टी के लिए ही पुट करते हैं। जैसे इसको हम क्यों पुट करते हैं? टी के लिए पुट करते हैं। जैसे ही इसको हम लोग टी मानेंगे तो वो डी टी आएगा, मतलब डी टी के लिए पुट करते हैं। जैसे देखो ये साइन टी हो जाएगी और ये दोनों मिलकर टी हो जाएगी, यानी कि सारा टी के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे देखो कोई बच्चा सोच रहा है कि इसको मानिए, इसको मानने से दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि इसको मानने से क्या होगा, ये थोड़े इनटू में है कि दोनों मिलाकर काम बनाएंगे टी में। जैसे हम लोग जनरली करते क्या है, हम लोग जनरली जब हम लोग पुट करते हैं तो जनरली हम लोग डी टी, ये जो एक्स होता है, ये एक्स को हटा के टी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्स थोड़े हटेगा इसको मानेंगे तो, सोच के देखो, नहीं हटेगा, ठीक ना। तो हम किसको मानेंगे बाबू? कॉस को मानेंगे। कॉस को टी मान लेते हैं, यानी कि पुट टी बराबर कॉस एक्स। अच्छा, डेरिवेट करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। डेरिवेट यानी डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो दिक्कत यहाँ पे देखो, ये माइनस यही के लिए बोले थे कि अगर माइनस और कांस्टेंट आएगा तो ये माइनस को तो एन भी कर सकते हैं, तो माइनस डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स। बात समझना एकदम आराम से, क्योंकि अगर ये माइनस या कांस्टेंट भी रहता, जैसे 3 रहता तो 3 को भी इधर ला सकते थे, ठीक ना। अच्छा, अब आसानी से देखो क्या हो गया, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो पुट इन 1, तो अब हम इसको पुट करते हैं, देखो आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आई, ये दोनों मिलाकर अगर कहानी देखो, ये दोनों यही दोनों तो मिलाकर, ये दोनों मिलाकर क्या है? माइनस डी टी। देखो डी टी आ गया कि नहीं? आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे सामने क्या है? साइन है, तो साइन और एफ का जगह पर टी। अब देखो टी टी के फॉर्म में आ गया, यानी माइनस है तो बाहर निकाल लो, तो माइनस बाहर तो बचेगा साइन टी और डी टी। साइन का इंटीग्रेशन बाबू हमको पता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस ही और माइनस कॉस होता है, यानी कि माइनस इंटू माइनस कॉस टी हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग टी के वैल्यू रख देंगे। टी के वैल्यू क्या पुट करे थे वापस से? टी का वैल्यू हम लोग कॉस पुट किए थे, इसलिए कॉस प्लस सी रहेगा, कॉस और फिर ब्रैकेट के अंदर कॉस एक्स, टी के जगह आप प्लस का सी। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बाबू, ठीक। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। समझने देखो आसान से अगर समझेगा तो सारा चीज समझ में आएगा, कोई भी भारी नहीं है, कोई भी भारी नहीं है, आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक। तो सवाल नंबर था 4 cos x प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। तो बाबू ये सारा चीज एकदम समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो, ताकि एकदम सारा बच्चे को एकदम इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटीग्रेशन को अच्छे से समझे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर में एक है 12th क्लास के सिलेबस में, कैलकुलस का ही पार्ट है बाबू, आराम से, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 क्या बोल रहा है बाबू? देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 को भी देखा करो क्या बोल रहा है। 5 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, आई बराबर इंटीग्रेशन, आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अच्छा, तो अब देखो, अब इसको क्या करें बाबू, यहां पे dx ले लेते हैं, यहां पे तो कोई उपाय ही नहीं है, बात समझो, किसको पुट करके कौन लाए, इसका डेरिवेटिव को भी गुरुजी तो है, ये है, कैसे है रे पगला, इसका डेरिवेटिव ही नहीं है, एक मिनट यही ना, देख लो, हाँ सही बात है, यही है, हाँ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो एक काम करो बाबू, इसको आसानी से बना लो, इसका डेरिवेटिव ही तो है ही,
क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो साइन का डेरिवेटिव इसमें मौजूद है, तो क्यों नहीं हम पुट कर दें। लेकिन एक तरीका और हमको झलक रहा, अच्छा तरीका पुट करने से बढ़िया कोई ठीक नहीं है कि आप पुट ही कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कर सकते हैं, ये कोई ठीक नहीं कि आप पुट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं कि 1/2 से भागा और 2 से अंदर में क्या कर लेते हैं गुना, इससे वो चीज हो जाएगी और हौला हो जाएगा। पुट भी कर सकता है तू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू एग्जाम में ये नहीं कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन से ही प्रूफ करे, मतलब सॉरी सब्स्टिट्यूशन से ही बनाए, वो डायरेक्ट बोलेगा कि इंटीग्रेशन निकाले, मतलब इसका इंटीग्रेशन तुमको फंक्शन दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका इंटीग्रेट कीजिए। अब एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बाबू sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अभी आसान हो जाएगा, पुट करने से बढ़िया था ही, ठीक। तो तुमको जो मन में तुमको दिखे दिमाग में वो अपना कर लेना। तो इसको लिख सकते हैं हम sin 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, लिख सकते हैं dx। अब इसको आसान मतलब बिना पुट किए हुए कर सकते कैसे, 1/2 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, तो कहो कि साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है। अच्छा तो माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या काम कर रहा है, एक्स की जगह ये काम कर रहा है। अच्छा हम बताए थे कि जो भी वेरिएबल के साथ हो उसको नीचे कर लेते थे। वेरिएबल के साथ हमारे पास क्या है 2a है, वेरिएबल के साथ 2a है, तो 2a को वापस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2a इंटू में आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे तो 2a यहाँ पे आएगा। अच्छा प्लस का c, यानी कि 1/4a और माइनस भी दिखा सकता है cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, ये प्लस का c। और अगर पुट करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा बाबू, ठीक ना, तो पुट कर भी बना सकते हैं। तो ये सवाल नंबर कितना था, सवाल नंबर 5 एक्सरसाइज 10.7.2। तो देख लेते एक बार आंसर इसका, ठीक। हाँ तो एकदम बिल्कुल आंसर सही है। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।